दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आज आप लोगों को अजा एकादशी के प्रभाव, शुभ मुहूर्त और महत्व के साथ ही अजा एकादशी की महत्वपूर्ण कहानी के बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। दोस्तों, अजा एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख खबरी कहानी कह सुनाई। ये बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साल 2023 में रविवार 10 सितंबर को अजा एकादशी है। ये पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की आयु, सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही व्यक्ति को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। अजा एकादशी के दिन रवि पुष्य योग समेत 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में भगवान नारायण और मां लक्ष्मी की आराधना करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कट जाते हैं। आइए शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 सितंबर को रात 9:17 पर शुरू होकर अगले दिन यानी 10 सितंबर को रात 9:28 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है।
अतः 10 सितंबर को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साधक 10 सितंबर को सुबह 7:37 से लेकर सुबह 10:44 तक जगत के पालनहार की पूजा उपासना कर सकते हैं। दोस्तों, अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन भगवान के लिए विशेष प्रकार का भोग लगाएं। 1. खीर। भगवान विष्णु को आप खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर को दूध, मेवे और चीनी से तैयार कर सकते हैं। आप व्रत वाली खीर या मखाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। 2. हलवा। इन दिन आप भगवान विष्णु को हलवे का भोग लगा सकते हैं। हलवा कई चीजों से तैयार किया जा सकता है। आप सूजी के हलवे का भोग लगा सकते हैं। 3. पंचामृत। पंचामृत भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भोग है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। दूध, दही, चीनी, शहद, मेवा, तुलसी का इस्तेमाल कर आप इसे झटपट तैयार कर भोग में चढ़ा सकते हैं। 4. केला। फल में आप भगवान विष्णु को केले का भोग लगा सकते हैं। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। केले से आप भोग भी तैयार कर सकते हैं। 5. श्रीफल। पूजा में श्रीफल को बेहद ही शुभ माना जाता है। अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को आप श्रीफल का भोग चढ़ा सकते हैं। 6. तुलसी। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप नारायण को तुलसी भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही भक्तिपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, सदैव आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। हर हर